अस्सलाम वालेकुम जी। यस्टरडे वी स्टार्टेड द टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और उस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमने कल परसेंटेजेस स्टार्ट की थी। नॉर्मली ये परसेंटेजेस आप ग्रेड 6 से स्टार्ट कर देते हैं, 6 में भी 7 में भी इससे आगे चलती रहती हैं। कल तो हमने बिल्कुल सिंपल की कि परसेंटेज का कुछ मीनिंग देखा कि व्हाट इज परसेंटेज, पर मीन 1, सेंट मीन 100, मीन आउट ऑफ 100। डिफरेंट क्वेश्चंस हमने किए कि हाउ टू फाइंड 3% ऑफ 70, 4.8% ऑफ 90, इस तरह की कैलकुलेशन। तो जहां परसेंट होगा हम परसेंट को रिमूव करके 1/100 प्लेस करते हैं। ओके, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेजेस के, उसमें हमने परसेंटेज खुद कैलकुलेट करनी होगी। कल क्या था, परसेंटेजेस वर गिवन, you have to find the number, mean 3% of 20, 4% of 1000, 7% of 8000, ये हमने सब कुछ किया था। और आज क्या होगा, हमने परसेंटेज फाइंड करनी होगी। जिस तरह अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 50 30 आते हैं, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं कि 30 आउट ऑफ 50 इंटू 100 करके वो परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटीज की, डिफरेंट थिंग्स की अगर आपको परसेंटेज खुद कैलकुलेट करनी हो, देन उसकी आज हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। थोड़ा सा मैं लिंक करता हूं इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस, क्लास ऑन है आपका। आप कनेक्ट नहीं हो रहे, मीटिंग तो चल रही है। ओके, अगर हमारे पास, सबसे पहले मैं प्राइस की बात करता हूँ। नॉर्मल जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई एक आर्टिकल परचेज करते हैं, एक सेल करते हैं, उसमें एक सेलिंग प्राइस होती है और एक कॉस्ट प्राइस होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है। आप किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पे परचेज करते हैं, नॉर्मली वी कॉल दैट परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। फिर समटाइम्स प्रॉफिट होता है, समटाइम्स लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है व्हेन योर सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही है ना, अगर आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, then it means there is a profit, but अगर आपकी सेल प्राइस is less than cost price, it means there is a loss. So साइन प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी एक पार्ट आर्टिकल आपने परचेज किया, फिर उसको सेल कर दिया, हाउ विल यू फाइंड द प्रॉफिट? यस, सो इफ यू वांट टू फाइंड द प्रॉफिट, सो प्रॉफिट के लिए डेफिनेटली आपकी सेल प्राइस शुड बी मोर देन कॉस्ट प्राइस। सो सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुई, इट मींस देयर इज अ लॉस। देन हाउ विल यू फाइंड द लॉस इन दैट केस? कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे। ये कोई बहुत मीन कोई ऐसे फॉर्मूला भी है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ये डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, और अगर आपको लॉस है तो इसका मतलब लॉस में है तो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेल प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में से आप सेल माइनस कर देंगे। बट द थिंग हियर इज, हमने तो देखना है कि परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है। देखें, ये जो प्रॉफिट और ये लॉस के जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखे हैं, ये आपको परसेंटेज बताएंगे या अमाउंट बताएंगे? ये अमाउंट पता चलेगी इससे। साइन इन दोनों से अमाउंट पता चलेगी कि कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, हाउ विल यू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज? जी, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, इसका क्या फॉर्मूला है? क्या पढ़ते रहे हम ग्रेड 6 7 में? पढ़ी नहीं है, स्किप की थी।
हमारा सेलिंग प्राइस ओवर ओके जी, लिखिए जी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। न्यूमिनेटर में आई एम राइटिंग प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट। डिनोमिनेटर में इट विल बी CP, CP मीन कॉस्ट प्राइस into 100. If you want to find the profit percentage, its formula is profit over cost price into 100. अब ये जो फॉर्मूला है जरा इसको समझिएगा, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला मैं हर जगह अप्लाई करता, वो प्रॉफिट परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज हो, या आगे और जितनी भी परसेंटेजेस आएंगी, टैक्स परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, मैं रूल यही अप्लाई करूंगा कि आपने जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करनी है, अगर आपने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है, देन न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और डिनोमिनेटर में कौन सी प्राइस आएगी? हाउ विल यू डिसाइड कि डिनोमिनेटर में कॉस्ट आएगी या सेल आएगी? याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा ओल्ड प्राइस आएगी, ओरिजिनल प्राइस या ओल्ड प्राइस। नेहा, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, इन दोनों में से ओल्ड प्राइस कौन सी है? आउट ऑफ कॉस्ट एंड सेल, कॉस्ट इज द ओल्ड प्राइस। पहले आप चीज को परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, सो कॉस्ट प्राइस इज योर ओल्ड प्राइस। सो ये डिनोमिनेटर में मैंने अभी कॉस्ट प्राइस लिख दिया, लेकिन जनरल याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? ओल्ड प्राइस, और यू कैन से ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस वही है, ओल्ड प्राइस वही है जिस पे आपने कोई आर्टिकल बाय किया है, परचेज किया है, कॉस्ट प्राइस। सो होगा क्या, साइम के पास एक क्वेश्चन आएगा, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, अगर प्रॉफिट गिवन है वो न्यूमरेटर में लिख देंगे, अगर आपको उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है वो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे इनटू 100, आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा आंसर? वो प्रॉफिट परसेंटेज होगी। लेकिन साइम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ना गिवन हुई, सेल प्राइस गिवन हुई, फिर साइम क्या करेंगे आप? अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन ही ना हुई, अगर आपको सेल प्राइस गिवन हुई, तो साइम फॉर्मूला ही चेंज कर देंगे, वो करेंगे प्रॉफिट ओवर सेल प्राइस इनटू 100, विच इज 100% रॉन्ग। ये नहीं कि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी तो आप फॉर्मूला चेंज कर, फॉर्मूला यही रहेगा, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आएगी, आपको पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। वो फाइंड करना कैसे, वो मुश्किल बात नहीं, वो कर लेंगे। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन जो भी होगी, आपने ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वही डिनोमिनेटर में लिख दिया, मीन सेल प्राइस गिवन तो डिनोमिनेटर में सेल प्राइस लिख दिया, ऐसा नहीं करना। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओल्ड प्राइस। सो अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में क्या आएगा? प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में ओल्ड प्राइस विच इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बताइए, अब मैं डिफरेंट फॉर्मूलाज इसी रूल के मुताबिक बनाता जाऊंगा। बताइए, अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हुआ और आप उस लॉस की परसेंटेज अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फुरकान, फुरकान, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? फुरकान, यस, फुरकान कह रहे हैं लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। नेहा, आप यही कहना चाह रही हैं, कुछ डिफरेंट? यही है, यही होना चाहिए। देखिए, मैंने बताया था अगर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर ले तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिख लें। अब अगर लॉस परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिखना है? लॉस, और डिनोमिनेटर में हमेशा ओल्ड प्राइस। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें या लॉस परसेंटेज, ओरिजिनल प्राइस, ओल्ड प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। पहले आप आर्टिकल परचेज करते हैं, ओल्ड प्राइस इज योर कॉस्ट प्राइस। सो इधर भी आपके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक हो गया?
सो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे या लॉस परसेंटेज? डिनोमिनेटर में क्या आनी चाहिए? ओरिजिनल प्राइस, ओल्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। ओके, आप मुझे ये बताइए, अगर एक आर्टिकल है, या मैं कहता हूं कि ऑयल की प्राइसेस $10 पर बैरल से इंक्रीज होके अब हो गई हैं $12 पर बैरल। ऑयल की प्राइसेस लास्ट ईयर $10 थी और अब इंक्रीज हो गए, कितनी हो गई है? $12। कितना इंक्रीज है? $2। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, इस इंक्रीज की परसेंटेज फाइंड करनी हुई, फॉर्मूला बताइए क्या होगा? नहीं, फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला बताइए मुझे, नंबर्स ना बताइए, फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? नंबर नहीं चाहिए मुझे, वैसे वो नंबर भी गलत है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? ओके, जब मुझे प्रॉफिट की सुनिए, जब मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी थी, मैंने न्यूमरेटर में क्या लिखा था? प्रॉफिट। हम आज देखिए, जब मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी थी, न्यूमरेटर में क्या लिखा था? प्रॉफिट। जब मुझे लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी थी, न्यूमरेटर में क्या लिखा था? लॉस। अब मुझे इंक्रीज की परसेंटेज फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? इंक्रीज। न्यूमरेटर में क्या लिखना है? इंक्रीज। पहले में ओरिजिनल फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में क्या आएगी? ओरिजिनल प्राइस। देखो इसमें ये ट्रांजैक्शन कोई कॉस्ट या सेल तो नहीं है ना इसमें, इसमें प्राइस पहले ये थी, बढ़ के ये हो गई। सो इसको आप क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ओल्ड प्राइस इंटू 100। सो डिनोमिनेटर में ओल्ड प्राइस। अगर आप इस ये जो मैंने बात की है, जो क्वेश्चन में दिया है, इसके अगर कैलकुलेट करना चाहें, बताइए इस केस में $10 से $12 जब हो गए तो इंक्रीज कितना हुआ? $2 इंक्रीज हुआ। डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? विच वन इज द ओरिजिनल प्राइस, विच वन इज द ओल्ड प्राइस? 10 या 12? 10 इंटू 100। गॉट इट? सो 2/10 इंटू 100, ये कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 20%। पता चल जाएगा प्राइसेस इंक्रीज परसेंटेज क्या है? 20%। जी, फॉर्मूला देखिए, आप ये समझिए कि मैं फॉर्मूला जनरेट कैसे कर रहा हूं, ताकि परसेंटेज किसी भी चीज की है वो यही आप फॉर्मूला अप्लाई करें। सो द फॉर्मूला फॉर इंक्रीज परसेंटेजेस, न्यूमरेटर में क्या आएगा? इंक्रीज, डिनोमिनेटर में ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। चलिए अब मजीद कुछ फॉर्मूलाज आप मुझे बताइए, मैं आपको आपने बनाने हैं। नाउ टेल मी, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी हुई अगर आपको, मीन हो सकता है कि जो एक लैपटॉप जो 2023 में $1000 का मिल रहा था, वो 2024 में अब मिल रहा है $950 का। प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज हुआ है? क्वेश्चन ये है, डिक्रीज नहीं फाइंड कर, क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिक्रीज परसेंट, कि प्राइस कितने परसेंट डिक्रीज हुई है। फॉर्मूला, पहले जनरल फॉर्मूला बताइए। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? डिक्रीज। डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्राइस, ओल्ड प्राइस इनटू 100। और इस स्पेसिफिक केस में बताइए क्या होगा? इस स्पेसिफिक केस में न्यूमरेटर में क्या लिखूं? व्हाट इज द डिक्रीज? $50। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? 1000 और 950? ओरिजिनल प्राइस पहले वाली प्राइस, ओल्ड प्राइस 1000 थी,
into 100। सो आपको यहां से पता चल जाएगा कि प्राइस 5% डिक्रीज हुई है आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक हो गया। ओके, अगर आपको किसी भी एक आर्टिकल पे टैक्स परसेंटेज फाइंड करनी हो, मीन कोई भी आर्टिकल है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर टैक्स परसेंटेज, सेल्स टैक्स या कोई और टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या कोई भी टैक्स परसेंटेज फाइंड करनी हो, आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? टैक्स परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? न्यूमरेटर में क्या आएगा? टैक्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखिए, टैक्स के केस में कॉस्ट या कोई चीज सेल या परचेज नहीं हो रही होती, सिंपली आप ओरिजिनल प्राइस पे लिखते हो। मीन आप जो भी कोई चीज परचेज करते हैं, फोन परचेज किया, उसके ऊपर कोई टैक्स दे रहे होते हैं। तो अगर आपने उसकी टैक्स की परसेंटेज फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर में क्या टैक्स और डिनोमिनेटर में क्या आएगी? उसकी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस उसकी जो भी हुई, ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। इसकी मैं एग्जांपल अगर यूं दूं कि कोई भी एक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसकी वर्थ है, एक प्रॉपर्टी की वर्थ है $10,000। ठीक, उस पे एनुअल आपको कोई एक विदहोल्डिंग टैक्स या कोई एक टैक्स पर पे करना पड़ता है। सपोज उसके ऊपर आपने एनुअल, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने उस पर टैक्स पे किया $300। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द टैक्स परसेंटेज, सो आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? टैक्स। टैक्स कितना था? $300। ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है? 10,000। सो न्यूमरेटर में 300, डिनोमिनेटर में 10,000 इंटू 100। सो आपको पता चल जाएगी कि उस पे टैक्स की परसेंटेज क्या है। ठीक हो गया। परसेंटेजेस कोई और भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, ओरिजिनल रूल यही रहेगा। अगर आप किसी एक शॉप पे जाते हैं, जरा सुनिएगा, आप एक शॉप पे जाते हैं और अक्सर जाते हैं, आप कोई बुक परचेज की आपने, उस बुक के ऊपर जो रिटर्न प्राइस थी वो थी ₹500। रिटर्न प्राइस होती है ना, हर बुक के एंड पे कुछ प्राइस लिखी होती है, लेकिन शॉपकीपर आपको क्या कहता है, उस पर डिस्काउंट दे देता है और आप उससे परचेज कर लेते हैं। आपको वो शॉपकीपर देता है ₹480 की। आपको उसने डिस्काउंट दिया ना, 500 लिखा हुआ था, और उसको उसने आपको 480 की दे दी। अब आप मुझे बताइए कि शॉपकीपर ने आपको कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? वेट कीजिएगा जरा, मैं चाहता हूं आप मुझे पहले डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला बताएं। न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिस्काउंट विदाउट एनी डाउट। डिनोमिनेटर में क्या आएगी? ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। हम आज अब वैल्यू प्लग करें, बताइए न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला? ₹20। सो न्यूमरेटर में 20। ओरिजिनल प्राइस कौन सी है, 500 या 480? ओरिजिनल प्राइस में अगर डाउट हो तो आप ओरिजिनल प्राइस को माइंड में रखिए, ओल्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या थी उसकी आर्टिकल की? ओल्ड प्राइस 500 थी, आपको उसने 480 में दे दी है। सो ओल्ड प्राइस वाज 500, ओरिजिनल प्राइस वाज 500। सो इससे आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि शॉपकीपर ने आपको कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है। सो कैलकुलेशन के बाद आपको पता चला कि 4% डिस्काउंट।
गॉट इट? सो आप अपने लिए डिस्काउंट परसेंटेज का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं, सो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा न्यूमरेटर में डिस्काउंट ओवर ओल्ड प्राइस इनटू 100। ठीक हो गया? ये डिफरेंट बना रहा हूं, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, आप मैं कुछ लिख दिए ताकि आप किसी की भी कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्कूल है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 800। उसमें बॉयज हैं 550। मैं गर्ल्स नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट गर्ल्स हैं उसमें, गर्ल्स की परसेंटेज क्या है वहां पे। आप बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? गर्ल्स परसेंटेज इज, जनरल फॉर्मूला मुझे बताइए। गर्ल्स परसेंटेज इज इक्वल टू न्यूमरेटर में नंबर ऑफ गर्ल्स, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे ओरिजिनल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट आपके पास है, टोटल स्टूडेंट इनटू 100। सो गर्ल्स कितनी है? 250। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800। सो यहां से कैलकुलेशन के बाद गर्ल्स की परसेंटेज है, इसका मतलब उस स्कूल में 31.25% गर्ल्स। ठीक हो गया? सो परसेंटेज का कैलकुलेट करने का जनरल मेथड अब आपको पता चल गया है। अब वो गर्ल्स के परसेंटेज के है, बॉयज की के है, डिस्काउंट की के है, कॉस्ट आपको प्रॉफिट की के है, डिस्काउंट के बाद टैक्स की परसेंटेज के, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, यही मेथड रहेगा। एक जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करते होते हैं अपने मार्क्स की, ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज, सो वो कैसे कैलकुलेट करते होते हैं? मार्क्स परसेंटेज जब आप फाइंड करते हो, न्यूमरेटर में क्या लिखते हो? जो आपके मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपके पास आए हैं, ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100। तो आपके पास उन मार्क्स की परसेंटेज आ जाती है। सो मेरा ख्याल है कि ये बात क्लियर होगी। ये बताइए, एक आर्टिकल था जिसकी सेलिंग प्राइस थी $70, उसकी कॉस्ट प्राइस थी $60। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? आप बताइए उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? जी बिल्कुल, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो न्यूमरेटर में आएगा प्रॉफिट ओवर ओल्ड प्राइस मीन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। व्हाट्स द प्रॉफिट? $10। व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस? 60 इंटू 100। सो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 16.66 मीन 16.7%। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। एक आर्टिकल थी जिसपे जिसको सेल किया तो लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? $5 का लॉस हुआ। उसकी सेलिंग प्राइस थी $80।
लॉस की परसेंटेज फाइंड कीजिए। फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंटेज का साइन? लॉस परसेंटेज का देखना पड़ रहा है अभी भी, फॉर्मूला इतने बार बार लिख लिख के। जी बताइए, लॉस कितना है? 5। डिनोमिनेटर में क्या लिखूं साइन? क्या लिखूं, नंबर बताइए। 80 लिख दूं? 80 तो नहीं लिख सकते ना, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा। अब यहाँ पे फिर मैं बता दूं, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दी इसका ये मतलब नहीं कि सेल प्राइस यूज कर लें। आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करें पहले। अगर उसको उसने सेल किया है 80 में और लॉस हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट कितनी थी उसकी? 85 थी। तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी 85। सो 5/85 इंटू 100। तो क्या आंसर आ रहा है? 5.88 के बाद क्या नंबर है? 5.88%। तो लॉस हुआ है 5.88%। सो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दे, सुनिएगा जरा, ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, अगर इस क्वेश्चन में कहता फाइंड द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, सिर्फ ये वो केस होगा जिसमें डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? सेल प्राइस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आती है? ओल्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस। लेकिन मैंने कहा अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दे फाइंड द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, फिर आपके इस डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आएगा? सेल प्राइस आ जाएगा। अदरवाइज हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होगी। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ आई होगी। इसी को इंशाल्लाह हम कल एक्सटेंड करेंगे, इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।